कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित संजय महर्षि, बगड़, झुंझुनू, राजस्थान। ग्रहों की जुबानी आपकी कहानी क्या कहता है, आपके भविष्य फल वर्ष 2026 का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं सबसे पहले नवग्रह के अंदर दो छाया ग्रह है, एक राहु और एक केतु। राहु के बारे में बता रहा हूँ कि राहु का प्रभाव किन राशियों पर कैसा होगा। पहले तो राहु का मैं आपको मिजाज बता रहा हूँ कि राहु है नशे का कारक ग्रह है। राहु है चोरी, झूठ, छल, कपट इनका कारक ग्रह है। अगर आपके ऊंच का है तो शेयर मार्केट के अंदर आपके फायदा देने वाला, लाभ देने वाला, और वरना तो धोखाधड़ी है, हर प्रकार की तकलीफ देने वाला है। तो इसके अंदर राहु का जो प्रभाव है इस समय किन राशियों पर चल रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये राहु का प्रभाव है 4 राशियों पर चल रहा है। पहली राशि है कर्क राशि, दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, तीसरी राशि है मीन राशि और चौथी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के अंदर ये लगन में है। लगन में आपके कैरियर में थोड़ी ये बाधा देता है, परेशानी देता है, क्योंकि इसके अंदर राहु के साथ इस समय शनि की 7.5 भी कुंभ राशि में चल रही है। इसलिए राहु शनि तो ये तो एक ही है, पापी ग्रह है, तो इनका थोड़ा कठिन परिश्रम है। 7.5 वैसे हल्की है, इस समय तीसरा चरण है, लेकिन चरण कोई सा भी हो 90 महीने का काल रहता है, इसका ये परेशान करता है। और दूसरी चीज़, राहु का 90 महीने का रहता है, तो इसके अंदर 18 महीने का राहु का कार्यकाल रहता है। तो इसके अंदर ये पूरा 30 अंश यानी 18 के 18 महीने, और ये नीच का होता है तो नीच का ही होता है। इस समय स्थानम प्रधानम यानी कुंभ राशि के ऊपर ये विराजमान है। राहु शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा परेशानी कुंभ राशि को दे रहा है। उसके बाद कर्क राशि को, कर्क राशि के अंदर अष्टम भाव के अंदर है, शारीरिक तकलीफ है, कष्ट है, मानसिक पीड़ा है, दिमाग से संबंधित तकलीफ है, पेट के से संबंधित तकलीफ है आदि देता है। और फिर बाद में कमाई में भी, आपके व्यवसाय में भी बाधा डालता है, और फिर बाद में दिमाग को स्थिर नहीं रहने देता है, दिमाग की परेशानी भी ये ज़्यादा देता है। उसके बाद है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अंदर ये दिमाग तो सभी में खराब करता है, लेकिन सुख भाव में कमी, माता को कष्ट ये देता है। इसके अंदर यानी कि माता की तरफ से परेशानी, जिनके माता नहीं है तो अपने पितृ भाव से खराबी या पितृदोष से, और इस प्रकार से ये मानसिक तकलीफ ज़्यादा देता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो तीसरी राशि पड़ रही है, ये पड़ रही है मीन राशि। मीन राशि के अंदर अत्यधिक खर्चा, क्योंकि शनि की 7.5 का भी दूसरा चरण है मीन राशि के ऊपर, और पूर्ण 7.5 का, और ये द्वादश भाव के अंदर राहु का विचरण। द्वादश भाव के अंदर राहु है, शेयर सट्टा मार्केट, या फिर बाद के अंदर आप धोखे का शिकार हो सकते हैं अगर किसी के बहकावे में आ गए तो, या फिर बाद में दूरस्थ यात्रा, ये किसी कोई आपको बेकार ये कह सकता है कि बाहर अच्छी कमाई है वहाँ चलो, ये चलो, और ये वहाँ जा कर के आपका कैरियर नष्ट कर सकता है, तो थोड़ी सावधानी रखें। दूसरी बात यह है कि विदेश यात्रा से इस समय थोड़ी
हानि की संभावना ज़्यादा है। इसलिए मीन राशि वाले अगर जाए तो जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधान रह करके कार्य करें, विश्वसनीय जगह के ऊपर जाए जिससे आपको कोई घाटा न हो। दूसरी चीज़ यह है, पैसा आपको बहुत संभाल करके रखना है, एक एक पैसे को बचा कर रखना है, आगे काम आएंगे। राहु है अपयश तो करवाता ही है और धन की बर्बादी भी ये ज़्यादा कराता है, तो ये बात ध्यान रखना है आपको। और आपको इसके लिए मैं बहुत ही सुंदर उपाय बता रहा हूँ कि राहु से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, जैसे कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, 4 राशि वालों के लिए मैंने बताया। इनके अगर परेशानी है तो सबसे पहले उपाय तो आपका यही है कि आपको बजरंग बाण के पाठ करने हैं नित्य प्रति रोजाना। किसी भी समय के अंदर आपको कोई दीपक न जलाए तो ठीक है, हनुमान जी का, राम जी का ध्यान करके बजरंग बाण का पाठ कीजिए और नित्य करेंगे तो आपके कंठाग्र हो जाएगा। तो इसको करिए, क्योंकि ये राहु का कार्यकाल 5 दिसंबर तक चलेगा। 5 दिसंबर का मतलब तूफान आता है, कोई भी प्रकार का तूफान आता है, लेकिन बर्बादी के निशान काफ़ी समय तक छोड़ जाता है। तो आपके आगे भी काफ़ी दिनों तक परेशानी रहेगी, क्योंकि जो ये घाटा लगेगा इसकी भरपाई के अंदर आपको बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए आपको नित्य नैमित्तिक रोजाना और बजरंग बाण का पाठ आपको करना है। अगर सहविधि से आपके पास समय है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो छोटा चौपनी आता है बाजार के अंदर 5-10 रुपये का, वो आप लेकर के आ जाए। बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहु सभी उसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर आपको नित्य नैमित्तिक घर के ऊपर आकर के चमेली के तेल का दीपक जला करके उसके अंदर 3 लौंग डाल करके और हनुमान जी के सामने नहा धो करके बैठ करके बजरंग बाण का पाठ नित्य करें। अगर आपके पास समय है तो 11 पाठ करें, नहीं तो 5 पाठ करें। 5-5 मिनट का पाठ है, 25 मिनट आधे घंटे भगवान को निमित्त आप करें। और दूसरी चीज़ यह है कि जैसे घर के बाहर जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं या कमाने के लिए जा रहे हैं, तो नित्य का नियम बनाए कि नहा धो करके और घर से निवृत्त होकर के आधे घंटे पहले उठ जाए और उठ करके नहा धो करके घर की पूजा करके और भगवान शिव के मंदिर में जा करके जलाभिषेक, दूध वगैरह कुछ नहीं चढ़ाना है, जलाभिषेक करिए और अपने हाथ से और जयंद्री और शिवलिंग को लगा करके अपने मस्तिष्क और हृदय के ऊपर लगाए, जिससे राहु का दोष बिल्कुल मिटेगा। तीसरा उपाय है कि दोनों वक्त मिलते सायंकाल 1 पाव तिल लिए, बहुत है, थोड़ा जरा सी 1 चुटकी और तिल है, एक जलपात्र के अंदर डाल करके उसके अंदर थोड़ा कच्चा दूध गाय का डाल करके, अगर दूध नहीं मिले तो काला तिल और जल डाल करके, और घर के बाहर जो रास्ता होता है, रास्ता सींचना बोलते हैं, एक तो घर के बाहर की काट देते हैं और एक रास्ता सींचते हैं। तो रास्ता सींचते हैं तो उसके अंदर, रास्ते के अंदर और आपको और हाथ से और आपको अर्घ देना है, अर्घ देना है तिल और जल का। अगर दूध की, गाय के दूध की सुविधा हो, कच्चे दूध की, तो थोड़ा उसके अंदर डाल करके अर्घ दे और दे करके, और फिर बाद में ओम रांग राहवे नमः या भ्रांग भ्रींग भ्रोम सह राहवे नमः इस मंत्र का जप करके और फिर बाद के अंदर करे। आपका समय अच्छा बीतेगा। 5 दिसंबर तक का समय है, आपको बर्बादी नहीं उठानी पड़ेगी, परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा अगर संकट है तो हमारे पास है, और राहु पीड़ा मुक्त और शनि दोष मुक्ति यंत्र बनवा सकते हैं या हनुमत डोरा बनवा सकते हैं, हमारे पास है। और हमारा एड्रेस है जयपुर मानसरोवर ज्योतिष वास्तु कार्यालय, सेक्टर नंबर 1/13, शॉप नंबर 18 और 20, और बगड़ केंद्र मंडरिला रोड के ऊपर है, और जो मालीगांव नियर रास्ता जाता है उसी के ऊपर, मेन रोड के ऊपर है। और बगड़ जाटावास संजय महर्षि वार्ड नंबर 20, इसके ऊपर आप कभी भी आ सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर है, फ़ोन नंबर है 98 28 89 51 19, यानी 9828895119। ये मेरे नंबर है। कभी भी आप सदैव आपकी सेवा में, आपका ज्योतिष सम्राट महर्षि संजय। जय श्री राम।